हेलो बच्चों, आज हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा मेकिंग इट मोर और लेस। ओके, चलो इसको हम रीड करते हैं अभी। ऑब्जर्व दीज टू फिगर्स, इज देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, आपके पास ये दो फिगर्स हैं। ओके, क्या आप इसमें कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस देख रहे हो? Using 9 unit squares. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, और आपको पता है बच्चों कि ये जो स्क्वायर्स होते हैं ये 1 यूनिट स्क्वायर होते हैं, मीन्स इनका एरिया क्या होता है 1। इसीलिए अगर हम 9 स्क्वायर्स यूज़ कर रहे हैं तो टोटल एरिया होगा 9 यूनिट स्क्वायर। Okay, so we have made figures with two different perimeters. Okay, now the first figure has a perimeter of 12 and the second has a perimeter of 20 units. तो एरिया तो बच्चों इसका अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 9 स्क्वायर यूनिट ही होना चाहिए, क्योंकि हमने 9 स्क्वायर्स यूज़ किए हैं। हर एक स्क्वायर का एरिया होगा 1। सो आप एड अप करोगे तो आपको 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया मिलेगा। लेकिन पेरीमीटर में ये डिफरेंट हो जाता है बच्चों, क्योंकि पेरीमीटर में हमें बाउंड्री काउंट करनी होती है। तो इसीलिए हमारे पास जो फर्स्ट वाला है इसका पेरीमीटर है 12 और सेकंड वाले का है 20। चेक करें बच्चों, सी 1, 2, 3। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों 3, और ये भी कितना है 3। ओके, सो 4 इंटू 3, क्योंकि ये तो स्क्वायर है बच्चों, सो 4 इंटू 3 इसका पेरीमीटर क्या होगा 12। इसको अगर हम काउंट करें बच्चों तो 1, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ओके बच्चों, तो इसका पेरीमीटर कितना है 20 यूनिट्स। तो देखा आप लोगों ने कि एरिया सेम है लेकिन दोनों का पेरीमीटर डिफरेंट है। ओके, नाउ अरेंज और ड्रॉ different figures with a 9 square units to get other perimeter। तो हमें इन्हीं सेम स्क्वायर से और डिफरेंट डिफरेंट पेरीमीटर्स जो है वो निकालने हैं। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एटलीस्ट वन अदर स्क्वायर। तो कम से कम आपका एक स्क्वायर जो है वो दूसरे स्क्वायर से इस तरीके से अलाइन होना चाहिए। ओके, on at least one side completely and together all squares should form a single connected figure with no holes। बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए बच्चों, सारे स्क्वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, तो अब हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि यूजिंग 9 स्क्वायर्स व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। बच्चों स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल होगा जितना हमारे पास ये जो बाउंड्री है ना ये कम विजिबल होगी। कम विजिबल होगी इट मीन्स जो सारे हैं वो एक साथ टुगेदर इनको अगर आप रखोगे, ओके, तो जितना आप इनको क्लोज रखोगे उतना ही इसका पेरीमीटर छोटा होगा, और जितना देखो हम यहाँ पे ऐसे गैप रखते जाएंगे इसका पेरीमीटर बढ़ता जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर जो पॉसिबल है बच्चों वो यही है जो हमारे पास ऑलरेडी फिगर हमें दे रखी थी 3। ओके, 3, 3 एंड 3। सो सबसे स्मॉलेस्ट जो है बच्चों वो यही है 12। इससे स्मॉलेस्ट आप इसको नहीं बना सकते, आप ट्राई करना, और अगर बना पाओ तो मुझे भी बताना। ओके, बट आप इससे ज़्यादा इसमें स्मॉलेस्ट नहीं बना सकते। और सबसे बिगेस्ट क्या होगा बच्चों, जब आप उसको एक लाइन में अरेंज कर दो तो आप सारे जो है वो एक ही लाइन में होंगे। ओके, तो भी हम मिल सकता है, या फिर हमने यहाँ पे ये जो फिगर ऑलरेडी बुक में दे रखी थी मैंने इसी को कंसीडर किया है, और जो मैं आपको एक लाइन की बात कर रही हूँ मैं भी आपको एक आगे बताऊंगी। ओके, तो इसका पेरीमीटर हमें पता है ऑलरेडी 20 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर जो है 9 स्क्वायर से जो पॉसिबल होगा बच्चों वो 12 है, और सबसे जो लार्जेस्ट पेरीमीटर है वो पॉसिबल होगा आपका 20। ओके, ऐसा क्यों है वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। सो ये है इन दोनों का आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चों। मेक अ फिगर विद पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट्स। अब मुझे एक ऐसी फिगर बनानी है जिसका पेरीमीटर जो है वो 18 होना चाहिए। ओके, लेकिन आपके जो स्क्वायर्स हैं वो 9 ही होने चाहिए। तो पहले हम स्क्वायर्स काउंट करें बच्चों, कितने हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9। ओके, मैंने ये पहले से अरेंज करके रखा है यहाँ पे, और मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है बच्चों कि इसका पेरीमीटर जो है वो 18 होगा। अब काउंट करें बच्चों, देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं, 5, तो इसकी लेंथ कितनी हुई 5। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं, 4। यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं बच्चों, 3। तो चलो अब हम काउंट करेंगे। ओके, पहले हम काउंट करेंगे, ये बना 5, देन 4, 9, देन आपको ये लेना है बच्चों 10, 11, 12, 13, 14, और ये कितना होगा बच्चों, 14 और 3, 17, और ये हो गया आपका 18। ओके, सो इस तरीके से मैंने अरेंज किया है जिससे कि मुझे पेरीमीटर 18 मिले। आप किसी और तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, लेकिन पेरीमीटर 18 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, कैन यू मेक अदर शेप्ड फिगर्स फॉर ईच ऑफ द अबव 3 पेरीमीटर्स, और इज देयर इन ओनली वन शेप विद दैट पेरीमीटर। ओके, सी, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बोल रही थी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल है बच्चों वो सिर्फ 12 है, और जो सबसे बिगेस्ट है वो आपको सिर्फ 20 ही मिलेगा। कैसे, देखो मैंने सारे नो के जो नो स्क्वायर्स हैं उनको एक ही लाइन में अरेंज कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, 9। और देखो अब बीच में कोई भी गैप नहीं है, और यहाँ पे भी देखो बच्चों कितना है, 9, और ये 1 और ये 1। सो कितना होगा बच्चों इसका पेरीमीटर, 9 + 1 10, 9 + 1 10 20। इसका मतलब अगर आप इनको और ज़्यादा, पहली बात तो आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ओके, और जो हमने पीछे वाली जो फिगर में हमने किया था उसमें भी हमारा 20 यूनिट्स बन रहा था, तो वो भी उससे भी ज़्यादा आपको मैक्सिमम इसमें नहीं मिलेगा। ओके, सो एक वो शेप हम बना सकते हैं, एक हम ये बना सकते हैं। ओके, और आप मुझे बताना और कौन सी शेप बना सकते हैं बच्चों। ओके, बट मैक्सिमम पेरीमीटर जो होगा वो 20 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे। So now let's do something tricky. So we have a figure below having perimeter 24 units. Okay, without calculating all over again, observe, think, and find out what will be the change in the perimeter if a new square is attached as shown on the right. आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर ये वाला जो एक स्क्वायर है, ओके, अगर हम इसको अटैच कर दें नए स्क्वायर के, एक नया स्क्वायर जो है इस फिगर में अगर हम अटैच कर दें तो क्या इसके पेरीमीटर में कोई चेंज आएगा। ओके, अब हमें बोला गया है एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, देन आप इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रख कर देखो और चेक करो व्हाट विल बी द चेंज इन द पेरीमीटर। ओके, अगर आप उसको लाइक इधर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखोगे तो क्या पेरीमीटर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या इट विल स्टे द सेम, ये हमें चेक करना है। ओके, तो चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो ये फिगर है जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। सबसे पहले तो मैं इसका जो ऑलरेडी गिवन है इसका पेरीमीटर चेक करूं तो ये कितना है बच्चों, 2, देन 4, 6, 7, देन 9, 10, 11, 12, एंड ये 2 है बच्चों 14, देन ये 2 16, देन ये 2 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओके, और ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। ओके, बट स्टिल मैंने आपको शो किया है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 24 है। अब अगर हम ये स्क्वायर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं, ओके, तो इसके पेरीमीटर में क्या चेंज आता है। ओके, सपोज बच्चों अगर मैं इस वाले स्क्वायर को यहाँ पे प्लेस कर दूँ, लेट से हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, और अगर मैं इसको इसी कलर से फिल कर दूँ, कि बच्चों अभी तो ये ही है हमारे पास, लेट से ये मैंने इसको ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैंने इसको ऐसे फिल कर दिया है। ओके, तो क्या अभी इसके पेरीमीटर में कोई चेंज आएगा बच्चों, चेक करें। चलो चेक करते हैं अभी हम। सो यहाँ पर काउंट करेंगे बच्चों, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो पेरीमीटर तो सेम है बच्चों अगर मैंने इसको यहाँ पे पुट किया है तो। ऐसा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि पेरीमीटर में आप बाउंड्री कवर करते हो, तो जो बाउंड्रीज मैंने यहाँ से, ये देखो
यही तो बाउंड्रीज हटाई और वही मैंने उठा के इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो वो मुझे सेम बाउंड्री यहाँ पे फिर से मिल गई। इसीलिए इसके पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया। ओके, सो इसका मतलब मैं सिर्फ कहीं पर भी पुट करूँगी तो क्या इसके पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों? चलो चेक करते हैं, कहीं और इसको पुट कर देते हैं। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो ओके, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं कि अभी इसका पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा। 2 4, अब ये 3 है बच्चों, 7 8 एंड फिर से 3 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर इंक्रीज हो गया है। ओके, सो इसका मतलब कि आप इसको कहाँ पर पुट करते हैं उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इसका पेरीमीटर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आप या जैसे इसको आप शेप देते हो वही इसके पेरीमीटर को डिसाइड करेगा। ओके बच्चों, तो हमने ये तो शो कर दिया कि अगर हम इसको प्लेस करते हैं तो पेरीमीटर इंक्रीज कब होगा, पेरीमीटर सेम कब रहेगा। ओके, लेकिन अब हमें शो करना है कि पेरीमीटर डिक्रीज होगा क्या। चलो इसको भी चेक करते हैं बच्चों। तो इस बार मैं जो है इसको यहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ। ओके, अब लेट्स सी कि क्या हमारे पेरीमीटर में कोई चेंज आता है बच्चों। चलो चेक करेंगे, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 2 4 6 7 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 एंड 22। अब ये पेरीमीटर 24 से 22 हो गया है बच्चों, तो डिक्रीज हो गया है। ओके, सो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि इसका पेरीमीटर हमेशा सेम रहेगा। ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। ओके, सो चलो बच्चों हम आगे करेंगे। Below is the house plan of Charan. It is in the rectangular plot. Look at the plane and what do you notice? Okay, so some of the measurements are given. हमें क्या करना है बच्चों, मिसिंग मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है और इस हाउस का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम ये तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इसका लेंथ है बच्चों ये कितना है, 30 फीट। ओके, तो अगर हमें इसका ब्रेथ मिल जाए तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना एरिया है बच्चों, 225। ओके, और अगर हमने सबके एरियाज को ऐड कर लिया तो भी हमें हमारा एरिया मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है बच्चों कि ये 15 है और ये भी 15 है। ओके, उसके बाद ये है स्मॉल बेडरूम, 15 फीट एंड 180। तो अगर मैं 180 को 15 से डिवाइड कर दूँ बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा, 12। इसका मतलब ये कितना है, 12। ओके, अगर ये 12 है बच्चों तो कि मुझे ना ये डिफरेंट कलर से करती हूँ मैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाओ कि मेजरमेंट जो है वो क्या है। तो ये है बच्चों 15 और ये है 15। इसका मतलब ये भी कितना होगा बच्चों, 15। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो हमारे पास 12 है, लेकिन सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि ये सिर्फ ये वाला एरिया हमें दे रखा है। ओके, नाउ गार्डन का एरिया है हमारे पास, इसको अभी हम निकालते हैं बच्चों। पहले हमारे पास ये आ चुका है एरिया टॉयलेट का, 50 होगा ये। ओके, उसके बाद हमारे पास है बच्चों ये वाला यूटिलिटी का एरिया, किचन का एरिया एंड हॉल का एरिया। अब अगर हमारे पास बच्चों ये पूरी लेंथ 30 है, ओके, और ये कितना है हमारा, 15 इंटू 12। ओके, तो ऑब्वियस है बच्चों ये वाली लाइन तो मेरे को ग्रेटर लग रही है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, 12। ओके, अब उसके बाद बच्चों 30 माइनस 12 आप करोगे तो आपके पास बचेगा 18। 18 में से अगर आप देखें तो ये वाला लेंथ और ये वाला जो विड्थ है ये सेम होगा। ओके, और बाकी जो बचेगा वो हमारा ये हॉल का लेंथ होगा। ओके, तो अब हमारे पास एक चीज़ और है, ये है हमारे पास 5 इंटू 10। तो ऑब्वियस है बच्चों ये कितना है हमारा 10 और ये कितना है हमारा 5। ओके, अगर ये 10 है बच्चों तो इसका मतलब
कि ये हमारा 12 है। ओके, तो ये हमें कैसे निकलेगा, इसको भी निकालते हैं हम। ओके बच्चों, अगर हमारे पास ये जो विड्थ है 30 है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी 30 होगी। तो 15 और 12 ये कितना हुआ हमारे पास 27, तो ये कितना है 3। तो ये भी कितना होगा बच्चों 3, और ये भी कितना होगा 3। यहाँ पर ये भी कितना होगा बच्चों 3। सो कितना हो गया ये 3 + 3 6, इसमें से मैं माइनस कर दूँ तो इट मीन्स ये आएगा मेरे पास बच्चों 12। ओके नाउ अब मेरे पास ये है 3, और इसकी लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, ये कितनी होगी। तो ये 20 होगी बच्चों, क्योंकि आप यहाँ से देखो ये कितना है 20। ओके सो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 20 × 3। ओके नाउ अब हमारे पास ये है 3, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ओके और ये कितना होगा बच्चों 15, क्योंकि ये 15 है हमारे पास, तो ये यहाँ पर आएगा 15। ओके और 15 × 13 आप करोगे बच्चों तो ये आएगा 195। 195। तो अब मेरे पास बच्चों ये 15 है। ओके और ये कितना है मेरे पास 20, तो ये कितना आ गया है 35। तो मुझे बाकी एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें मिसिंग मेजरमेंट निकालने को बोला है तो वो हम निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ एरिया ऑफ हाउस क्या आएगा 35 × 30। ओके बिकॉज हमारे पास लेंथ आ चुकी है, ब्रेथ आ चुकी है, तो ये जो होगा बच्चों एरिया ऑफ हाउस होगा। ओके चलो जो बाकी मिसिंग मेजरमेंट है उनको भी हम निकाल लेते हैं। ओके सो मिसिंग मेजरमेंट है ये वाला बच्चों, जिसमें से ये 20 है तो हमें पता है ये 15 है, तो ये 15 × 3 ये आएगा 45। ओके इस हॉल का एरिया निकालना है बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हमारे पास एक स्क्वायर बनना चाहिए। ओके तो पहले अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया निकालूं तो ये कितना है हमारे पास 15 × ये है 3 बच्चों। ओके ये कितना है हमारे पास 15। ओके और ये कितना है बच्चों हमारे पास 520, तो 20 × 12, तो ये वाले पार्ट का जो एरिया होगा बच्चों वो होगा 240, प्लस मुझे ये वाला एरिया भी लेना है। ओके तो ये एरिया कैसे निकलेगा बच्चों, अगर ये 10 है तो ये 5 है। ओके तो ये भी कितना होगा बच्चों 5, तो 5 × 5 25, तो ये जो एरिया आएगा बच्चों ये होगा 265। ओके तो हमने ये सारी मिसिंग फिगर निकाल ली है और एरिया ऑफ हाउस भी निकाल लिया है। ओके ऐसा एक सेम क्वेश्चन बच्चों आपको एनसीईआरटी में एक और दे रखा है, वो आप लोग खुद से करोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना। ओके नेक्स्ट करेंगे एरिया मेज पजल्स। इन ईच फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ईदर द लेंथ ऑफ अ साइड और द एरिया ऑफ अ रीजन। ओके तो जो भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें मिसिंग फाइंड आउट करना है, चाहे हम उसको लेंथ को यूज़ करके फाइंड आउट करें। ओके या सीधा हम एरिया फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे बच्चों इस पार्ट का एरिया है 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है 26, और मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है बच्चों कि ये वाला जो एरिया है वो इसका डबल है। देखो 13 × 2 26, इसका मतलब ये वाला भी एरिया डबल होगा 15 × 2 30। ओके तो आप इसको इस सिंपल तरीके से कर सकते हो। ओके और अगर दूसरे मेथड से हम करें तो हमें इसको यहाँ पे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट लेट करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया आपका हाइट, ओके या मैं इसको यहाँ पे विड्थ ले लेती हूँ। ओके जैसे भी आपको समझ में आए बच्चों, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैं इसको B1 ले लेती हूँ, इसको B2 ले लेती हूँ, ये है मेरा L1 और ये है मेरा L2। ये B1 है बच्चों तो ये भी B1 होगा और ये भी B1 होगा। ओके ये B2 होगा और ये B2 होगा, और ये आपका क्या होगा बच्चों L1 और L2। तो मुझे अगर ये वाला एरिया निकालना है तो मुझे L2 × B1 फाइंड आउट करना है। ओके
तो हम कैसे करेंगे बच्चों? वैसे मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बता दिया है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को दूसरा मेथड जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक बार ये रब कर रही हूँ बच्चों। ओके, अब जो मैंने आपको लेंथ बताई है उनको हम यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास ये 13 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आएगा? जब आप इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करोगे, यानी लेंथ और ब्रेथ को, यानी जब आप L1 इंटू B2 करोगे आपको मिलेगा 13, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ओके, तो आपको क्या मिलेगा? L2 इंटू B2, L2 इंटू B2 यानी 26। ओके, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, तो B2 से B2 कैंसिल हो जाएगा और L1 और L2 आपके पास आएगा 13/26 मीन्स 1/2, जो कि आपको ये बताएगा कि जो L2 है वो L1 का डबल है। ओके, जो L1 है ट्वाइस ऑफ L1 वो L2 है। ओके, अब यहाँ से दूसरा निकालते हैं बच्चों। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, ओके, तो वो क्या आएगा? L1 इंटू B1 15। ओके, और मुझे यहाँ पे कौन सा एरिया चाहिए बच्चों? इसका मतलब मुझे जो चाहिए वो है मेरे पास L2 इंटू B1, तो मुझे L2 और B1 का वैल्यू निकालना है। ओके, अब L2 और B1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें बच्चों? मेरे पास जो L1 है, ओके, वो क्या है यहाँ पर? 2L1 इक्वल्स टू L2। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 2L1 इंटू B1, और अब मुझे पता है L1 B1 15 है, तो 2 टाइम्स 15 कितना हो गया? 30। ओके, सो किसी भी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर भी हमें जो मिसिंग वैल्यू है उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम पहले लेंथ फाइंड आउट करते हैं। अगर इसका एरिया 10 है बच्चों और ये 2 है, इसका मतलब ये पूरा आपका 5 होगा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है। अदरवाइज आप 10 डिवाइडेड बाई 2 करो तो भी आपको क्या मिलेगा? 5। ओके, अब अगर ये पूरा 5 है, इट मीन्स ये आपके पास 2 है बच्चों, और इसका एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इट मीन्स ये कितना होगा? 5, क्योंकि आप 10 डिवाइडेड बाई 2 करोगे आपको क्या मिलेगा? 5। अगर ये 2 है बच्चों तो ये भी क्या होगा? 2। अब हमारे पास ये 3 है, ओके, और ये 2 है, और ये पूरा 5 है बच्चों, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा? 3। तो ये तो स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया क्या आएगा? 3 इंटू 3, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो मिसिंग एरिया है बच्चों वो क्या है? 9। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। अब हमारे पास है, इसमें भी हम पहले मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास 60 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है। ओके, ये हमारे पास 5 है बच्चों, ये देखो ये पूरा 15 है, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बच्चों, तो ये 5, ये 5 और ये 5, तो ये भी कितना होगा बच्चों? 5। ओके, अब हमें यहाँ पर 60 अगर मिल रहा है और ये 5 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा बच्चों? 12। इट मीन्स ये पूरी लेंथ कितनी है? 12। ओके, अब अगर ये 5 है बच्चों तो इट मीन्स ये कितना होगा? 7। ओके, तभी देखो 7 इंटू 6 आपको 42 मिलेगा। ओके, अब इसका एरिया निकालने के लिए ये तो हमारे पास 5 है। ओके, अब हमें क्या करना है? ये 3 है, तो ये कितना होगा बच्चों? 4। ओके, सो हमारा एरिया आ गया बच्चों 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लास्ट करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास ये है 5 और ये है 18। ओके, तो ये है आपके पास 5 और ये 18 एरिया है, तो अगर आप 18 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इसका मतलब कि आपके पास ये जो आएगा ये 3.6 होगा। ओके, ओके बच्चों, ये कितना है? 4, तो 4 प्लस 3.6, ये कितना होगा बच्चों? पूरा 7.6। अब 38 को आप 7.6 से डिवाइड कर दो ताकि आपके पास ये विड्थ आ जाए। ओके, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है बच्चों? एरिया। तो एरिया को मैं लेंथ से इसकी जो ये विड्थ है इससे डिवाइड कर रही हूँ, ये जो हाइट है इसकी। ओके, ये डेसिमल हटाऊंगी, रिमूव करूंगी, ऊपर 0 जाएगा बच्चों। देन कितना आएगा? 2, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो ये वाला आंसर कितना आएगा बच्चों? 5। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।